हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट के ऊपर। काफी सारे बच्चों को सी लैंग्वेज में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक सेशन लिया जाए जिसमें आपको सी लैंग्वेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया जाए। जो कि जिनको सॉल्व करवाने वाले हैं आज अभिषेक कुमार जी, जिनको सी लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज है और उन्होंने क्लास में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत पास आ गया और कॉलेज में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक सी प्रोग्रामिंग वीडियो लाया जाए जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs कवर कर लिए जाएं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। टू कैलकुलेट सम एंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। हमें 5 सब्जेक्ट का सम और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि हम कोई भी 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम मार्क्स दे देते हैं। जैसे मैथ्स का 85, फिजिक्स का 75, केमिस्ट्री का 87, इंग्लिश का 95, हिंदी का 90। तो इस क्वेश्चन में हमें इस सब का सम और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो एक बार यही सम और परसेंटेज निकाल के देखते हैं कितना आता है। टोटल सम हुआ हमारा 432। अब परसेंटेज एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 500। क्योंकि इसमें हमारा 5 सब्जेक्ट है, फुल मार्क्स हमारा 500 हुआ, तो हमें 500 से डिवाइड करने होंगे। परसेंटेज हमारा आ रहा है 86.4%। तो चलिए कोड करके देखते हैं इसका कोड कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे सम और परसेंटेज .c करके। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। आई होप बेसिक सिंटेक्स के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो हम मेन फोकस क्वेश्चन पे करते हैं। हमारा टोटल सब्जेक्ट 5 है, तो 5 इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल लेंगे सारे सब्जेक्ट के नाम पर। जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। मार्क्स हम इंटर करवाएंगे यूज़र से। तो यूज़र से इंटर करवाने के लिए हमें स्कैनफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यूज़र से इनपुट करवाते हैं मार्क्स को। सभी सब्जेक्ट को ऐड करके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और हमें स्टोर करने के लिए एक फ्लोट डेटा टाइप का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। फ्लोट डेटा टाइप इसलिए क्योंकि वो जो आंसर होता है हमारा वो डेसिमल में भी हो सकता है, तो इसलिए हम फ्लोट डेटा टाइप लेंगे। हम इस लाइन में अपने 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स ऐड करवा लिया और स्टोर करवा लिया। अब हमें टोटल मार्क्स को प्रिंट करने की जरूरत है। हमने यहाँ %f इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो टोटल मार्क्स है इसका डेटा टाइप फ्लोट है, इसलिए हम यहाँ %f लिया है। हमारा टोटल मार्क्स हो गया। अब हम परसेंट को कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करवाएंगे। परसेंट का फॉर्मूला ये रहा, ऑब्टेन मार्क्स इट मीन्स टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 500। क्योंकि हमारा 5 सब्जेक्ट है और सबका फुल मार्क्स 100 होता है, तो हम यहाँ 500 से डिवाइड कर देंगे। अब हम परसेंट को प्रिंट करवाते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कोड। इसको चलिए रन करके देखते हैं। इंटर मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हमारा मैथ्स का मार्क्स हो गया 85, 75, 87, 95 और 90। ये रहा टोटल मार्क्स 432 और परसेंटेज 86.4। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 7000, रेट हम ले सकते हैं 5%, और टाइम फॉर 3 ईयर ले सकते हैं। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कितना होता है। 7000 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। तो ये गया SI इज इक्वल टू 1050। तो हमारा आंसर आना चाहिए 1050। तो चलिए कोड करके देखते हैं हमारा कोड कैसे होता है। एक और नया फाइल बना लेते हैं हम लोग।
जिसका नाम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। हम प्रिंसिपल और रेट और टाइम का वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि इंट पी, आर और टी, और एक और ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट एस आई। पी और आर और टी हम यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं और खुद से भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग यूज़र से ही इनपुट ले लेते हैं। एस आई कैलकुलेट करने के लिए P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 हम लोगों ने फॉर्मूला देख रखा है, तो इसको कोड करते हैं। एस आई इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये रहा हमारा कोड। अब हम सिंपल एस आई को प्रिंट करवा देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जो इसको रन करके देखते हैं हमारा एस आई कितना आता है। इंटर द वैल्यू ऑफ पी, आर और टी। पी था हमारा 7000, आर था हमारा 5% और टाइम था 3 years। तो ये रहा हमारा एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1050। तो हमारा सही आंसर आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, टू कैलकुलेट ग्रोस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय द बेसिक सैलरी इज इंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड। बेसिक सैलरी हमें यूजर से इंटर करवाने हैं और कैलकुलेट करना है हमें ग्रोस सैलरी। और ये हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है। एचआरए होता है हमारा हाउस रेंटर अलाउंस, और डीए क्या होता है, डीए होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस 10% है और एचआरए हमारा 60% बेसिक सैलरी का। और बेसिक सैलरी हमें इंटर करवाना है यूजर से। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम ग्रोस सैलरी। एक हमारे पास फॉर्मूला है ग्रोस सैलरी, यहाँ इज इक्वल टू होगा ग्रोस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंटल अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस। ग्रोस सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें एंटर करवाना है बेसिक सैलरी को यूजर से, तो हम बेसिक सैलरी एंटर करते हैं 30,000 और HRA है हमारा 60% ऑफ बेसिक सैलरी। 3000 का 60% कितना होगा, परसेंटेज दिया हो, वैल्यू निकालना हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू की ज़रूरत है। टोटल वैल्यू है हमारा 3000 और परसेंटेज है 60 डिवाइड बाई 100। तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 1800। HRA हो गया हमारा 1800 और हमें DA निकालना है। अब DA कितना है, DA है हमारा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस होता है ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारा 300। अब हम इस फॉर्मूले के हेल्प से हम ग्रोस सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फाइल बनाएंगे ग्रोस सैलरी के नाम से, सबके नाम से एक एक वेरिएबल बना लेंगे। हो गया हमारा ग्रोस सैलरी GS, बेसिक सैलरी BS और HRA है और डियरनेस अलाउंस। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को यूज़र से एंटर करवाते हैं और इसके बाद हम HRA को कैलकुलेट करेंगे। HRA को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपने देखा था। तो यहाँ हमारा टोटल वैल्यू है बेसिक सैलरी जो कि यूज़र ने एंटर कराया है। तो टोटल वैल्यू हो गया हमारा बेसिक सैलरी इनटू परसेंट। HRA हमने क्वेश्चन में देखा था, HRA हमारा 60% ऑफ बेसिक सैलरी था, तो हम यहाँ परसेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा 60% था और उसको टोटल को डिवाइड करेंगे 100 से।
यहाँ हमारा एच आर ए कैलकुलेट होके आ सकता है। हम एच आर ए को भी प्रिंट करवा सकते हैं। एच आर ए हमारा कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही हम सेम टू सेम डी ए को भी कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिक सैलरी इंटू ये डी ए हमारा था 10%, 10% टू डिवाइड बाई 100। तो यहाँ हम डी ए को ही प्रिंट करवा लेते हैं। अब हम ग्रोस सैलरी इजीली निकाल सकते हैं। ग्रोस सैलरी तीनों को ऐड करके हम ग्रोस सैलरी को निकाल सकते हैं। तो ग्रोस सैलरी सिंपली एच आर ए प्लस टी ए प्लस बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी। अब हम ग्रोस सैलरी को प्रिंट करवा लेंगे। हो गया हमारा। हमने यहाँ इंट लिया है तो हमें रिटर्न भी करवाना होगा। रिटर्न 0 इंटर बेसिक सैलरी। हमने 3000 लिया था बेसिक सैलरी। उसके बाद ये रहा हमारा एच आर ए। ये एक ही लाइन में आ गया है सब के सब। तो इसको हमको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम बैकस्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बैकस्लैश एन, यहाँ और यहाँ। एक बार फिर से रन करवाते हैं। इंटर बेसिक सैलरी 3000, यह रहा हमारा एच आर ए, डी ए और ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी 5100 आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सिंपली इसमें हमें किसी सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करना है। आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा एरिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये हो गया सर्कल और इसका एक रेडियस हो गया, जैसे कि हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और इसका हमको एरिया निकालना है और सर्कमफ्रेंस। तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूले को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाई का वैल्यू ले सकते हैं हम 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28.26। ये रहा हमारा एरिया। और सर्कमफ्रेंस होता है 2 इंटू पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल्स टू 18.84। ये हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस। तो सबसे पहले हम रेडियाई को इंटर करवाएंगे यूज़र से। इसमें हमारा एरिया डेसिमल में आ सकता है, तो सब कुछ हमारा फ्लोट में रहेगा, फ्लोट डेटा टाइप में रहेगा। फ्लोट रेडियाई एंड पाई का हमें ज़रूरत पड़ेगा तो पाई इज इक्वल टू हम यही डिफाइन कर सकते हैं। पाई का वैल्यू होता है 3.14 और इसमें एरिया भी हम ले लेंगे, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। यहाँ से हमने एंटर करवा लिया रेडियस। अब हम सबसे पहले एरिया को फाइंड करते हैं। हमारा एरिया कितना आता है, एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और रेडियाई को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू रेडियाई इंटू रेडियाई। ये हो गया हमारा एरिया का फॉर्मूला। अब सिंपली हमें एरिया को प्रिंट करवा देना है। ये हो गया हमारा एरिया। और अब हम सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करेंगे। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। अब हम सर्कमफ्रेंस को प्रिंट करवा देंगे।
ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो इनको हमें 2 लाइनों में लाने के लिए यहाँ पे हम \n का यूज़ करते हैं और फिर से रन करते हैं। इंटू द वैल्यू ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये हमारा एरिया 28.26 और ये सर्कमफ्रेंस 18.84। कोई एक दूसरा भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि 56, रेडियस हमारा 56, तो ये रहा एरिया इतना और सर्कमफ्रेंस इतना। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, दो नंबरों को स्वैप करने हैं थर्ड वेरिएबल के हेल्प से। जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू 5, तो हमें आंसर में आना चाहिए a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। इंटरचेंज कर देना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं थर्ड वेरिएबल के हेल्प से। जैसे कि हम एक इंट टेम्प लेंगे, ये हमारा थर्ड वेरिएबल रहेगा और इसके हेल्प से हम नंबर को स्वैप करेंगे। तो कैसे करेंगे, अभी हमारा a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू 6, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू तो हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू a कर देंगे। तो अभी जो a का वैल्यू था 5 था, वो अभी हम इसको टेम्प में डाल दिए, तो ये आ गया 5 आ गया इसमें, इस लाइन से। तो ये हो गया 5 और ये हो गया, ये खाली हो गया, इसमें अभी कुछ नहीं है, ये हो गया खाली। और अभी b में है 6, तो हम a इज इक्वल टू b करेंगे, तो ये b का वैल्यू अब इसमें आ जाएगा, तो इसमें हो गया 6। अब ये हो गया खाली, अब क्या करेंगे, अब करेंगे b इज इक्वल टू टेम्प, क्योंकि टेम्प में हमारा 5 पड़ा हुआ है, अब ये चला जाएगा b में, तो ये हो जाएगा 5। आप देख सकते हैं हमारा नंबर इंटरचेंज हो गया, a का वैल्यू हो गया 6 और b का हो गया वैल्यू 5, हमारा नंबर इंटरचेंज हो गया, ये देख सकते हैं। तो इसको हमें कोड में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फाइल बना लेंगे swap.c, जैसे दो वेरिएबल लेंगे, int a इज इक्वल टू 5, ये भी हम यूजर से एंटर करवाते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा एग्जाम्पल को देख सकें। a एंड b, ठीक है। printf, यहाँ लिखेंगे हम स्वैप का कोड। तो एक थर्ड वेरिएबल लेंगे टेम्प, इसमें हम डाल देंगे a का वैल्यू और a में हम डाल देंगे b का वैल्यू और b में सिंपली डाल देंगे हम टेम्प का वैल्यू। ये हो गया हमारा स्वैप का कोड। सिंपली ये 3 लाइन का कोड है जिससे हमारा कोड नंबर स्वैप हो जाएगा। अब हम a और b को फिर से प्रिंट करवा के देखते हैं हमारा a और b में वैल्यू क्या है। इसको हम स्वैप होने से पहले भी एक बार प्रिंट करवा के देख सकते हैं कि हमारा स्वैप होने से पहले क्या नंबर है। चलिए रन करके देखते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, जैसे कि हमने डाला 5 एंड 6, तो a का वैल्यू अभी स्वैप होने से पहले आया 5 और b का 6 और यहाँ हमारा स्वैप हो गया, लेकिन ये एक ही लाइन में आ गया, तो इसमें हम एक \n देंगे और फिर से रन करते हैं। इस बार हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 और 9, तो ये हमारा a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 9, स्वैप होने के बाद आफ्टर स्वैपिंग, यहाँ लिख देंगे हम आफ्टर स्वैपिंग, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3,
a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 आफ्टर स्वैप a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। ये हमारा कोड स्वैप हो गया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, इसमें हमें सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। ये एक फार्मूला आता है, इसके हेल्प से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने सेंटीग्रेड 37 लिया है, तो इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करके देखते हैं कितना होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। ये हो जाएगा 66.6 प्लस 32। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 98.6। ये आना चाहिए हमारा आंसर। तो चलिए इसको कोड में करके देखते हैं हमारा कोड कैसे होगा। एक नया फाइल बना लेंगे, c2f.c। जैसे कि हमारा इसमें आंसर डेसिमल में आने वाला है, तो हम फ्लोट डेटा टाइप को लेकर के चलेंगे। फ्लोट c और f, ये हमने यूजर से एंटर करवा लिया। अब हम इसका कोड लिखते हैं, मेन कोड, जो कि फॉर्मूला है f इज इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32। ये रहा हमारा सिंपल सा फॉर्मूला सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का। अब सिंपली हम f को प्रिंट करवा लेंगे। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अब इसको रन करके देखते हैं हमारा टू द वैल्यू ऑफ c, जैसे कि 37 हमने 98.599 अप्रॉक्स 98.6। तो और हम दूसरा एग्जांपल लेके देख सकते हैं 38 फ़ारेनहाइट 100.4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से एक स्वैप का क्वेश्चन आया है, टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल का यूज करके हमने दो नंबर को स्वैप करा था। इसमें बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए हमें स्वैप करने हैं। तो ये कैसे करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। अब आंसर में आना चाहिए a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5 बिना टैम्प को लिए। तो इसमें सिंपली a इज इक्वल टू करेंगे a प्लस b, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 11, दोनों को ऐड करके। अब इसमें करेंगे b इज इक्वल टू a माइनस b। अभी a का वैल्यू क्या है, पहले था a का वैल्यू 6, सॉरी a का वैल्यू था 5 एंड b का वैल्यू था 6। अब इस लाइन के बाद हो गया a का वैल्यू 11। अब b में हम a माइनस b कर रहे हैं, तो इसमें होगा 11 माइनस b में क्या है, b में हमारा 6 है, तो हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5, इट मीन्स b इज इक्वल टू 5 हो गया। और सिंपली a इज इक्वल टू a माइनस b करेंगे। अब ये हो गया b का वैल्यू, इस लाइन से होगा। अभी a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 11 है और माइनस b कर रहे हैं हम लोग। तो b अभी क्या है, अभी b 5 है, तो ये ओवरऑल यहाँ हो जाएगा 6। इट मीन्स a इज इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ 6। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा a इज इक्वल टू 6 हो गया और b इज इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ नंबर इंटरचेंज हो गया बिना थर्ड वेरिएबल को यूज किए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको देखते हैं अब इसका कोड देखते हैं कैसे होगा। swap2 नाम करके एक फाइल बनाते हैं।
जैसे दो नंबर लेते हैं इंट ए एंड बी। अब इसको स्वैप करने का कोड लिखते हैं यहाँ, सिंपली ए इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड अगेन ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये हो गया हमारा 3 लाइन का कोड, जिससे हमारा नंबर स्वैप हो जाएगा। अब हम ए और बी को फिर से प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ भी हम स्वैप होने से पहले एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट एफ ए इज इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n, फिर से बैकस्लैश n, b इज इक्वल्स टू %d ए बी। एक बार स्वैप होने के बाद हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। आफ्टर स्वैप ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसको रन करके देखते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने इंटर करा ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6। ये हो गया बिफोर स्वैप। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 6। आफ्टर स्वैप ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 5। ये एक ही लाइन में आ रहा है, ये थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, तो इसको भी हम बैकस्लैश n कर देंगे। फिर से रन करके दूसरा एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 9। बिफोर स्वैप a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 9। आफ्टर स्वैप a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 8। ये सिंपली हमारा नंबर स्वैप हो चुका है बिना थर्ड वेरिएबल को यूज करें। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग द 3 नंबर। इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है एमंग 3 नंबर्स। जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 8। अब हमें इन तीनों नंबर में ग्रेटेस्ट फाइंड करने हैं। हम इसमें कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, जैसे इफ a is greater than b and a is greater than c, it means a b से बड़ा और c से बड़ा हो तो हमारा a प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट a is greater, else if अगर ये नहीं हुआ तो ये कोड चलेगा। b is greater than a and b is greater than c। अगर ये लाइन सही हुआ तो हमारा प्रिंट हो जाएगा b is greater। else ये और ये दोनों गलत हुए लाइन तो हमारा प्रिंट हो जाएगा c is greater, ग्रेटेस्ट। तो चलिए कोड करके देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। इंट a b इंट a b और c। यूजर से हम तीनों नंबर को इंटर करवाएंगे। printf ऐसे ही हम तीनों नंबर को इंटर करवा लेंगे। हमने तीनों नंबर को इंटर करवा लिया है। अब हम देखेंगे, अब हम मेन कोड करेंगे जो कि हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करके आंसर देगा। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, हमें प्रिंट हो जाएगा ग्रेटेस्ट। हम नंबर को भी प्रिंट करवा लेंगे a। else if b is greater than a and b is greater than c, प्रिंट करवाने हैं b is greatest। else printf c is greatest। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। रन करके देखते हैं। 3 नंबर डालते हैं। इंटर द नंबर a 5, इंटर द नंबर b 9, इंटर द नंबर c 3। b is greatest 9। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5 7 9, c is greatest 9। जैसे एक और ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 4 7 4 5 7 8 3 7 4। जैसे b is greatest 5 7 8
एक बार ए को हम ग्रेटेस्ट बना के देखते हैं। जैसे ए 858 829 299, ए इज ग्रेटेस्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें हम 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड करते हैं। इसमें एक कंडीशन भी है, अगर मान लीजिए हमारा तीनों नंबर बराबर आ जाए तो उसमें क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हम 4 4 4 4, इसमें बता रहा है सी इज ग्रेटेस्ट 4। ये हमारा तीनों जब नंबर बराबर है तो सी ग्रेटेस्ट कैसे हो सकता है, ये एक बार आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे हम बताते हैं, इसमें एक शुरू में ही एक कंडीशन लगा दी जाएगी। जैसे इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन printf all the numbers are equal। नंबर को भी प्रिंट करवा लेते हैं। परसेंटेज डी, यहाँ जब सम नंबर इक्वल ही है तो किसी को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। 5 5 5 ऑल द नंबर्स आर इक्वल एंड सी इज ग्रेटेस्ट। यहाँ सी इज ग्रेटेस्ट भी प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ इफ एल्स इफ, यहाँ भी हमें एल्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये कोड रन नहीं होगा। एल्स अब देखिएगा कोई भी एरर नहीं आएगा और आगे कोड रन नहीं होगा। अगर हमारा तीनों नंबर इक्वल भी होगा तो सिर्फ इक्वल वाला ही प्रिंट होगा। 5 5 5 ऑल द नंबर्स आर इक्वल। और एक बार फिर से कोई एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे। 6 4 5 ए इज ग्रेटेस्ट 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।